रामायण के वास्तविक होने या काल्पनिक होने के बारे में बहुत से स्थानों पर बहस होती रहती है। हालांकि भारतीय इतिहास और संस्कृति में रामायण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण को काल्पनिक क्यों मानना चाहिए और इसके काल्पनिक होने के क्या क्या सबूत हैं, और मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा, मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मैं क्या मानता हूँ, काल्पनिक मानता हूँ या वास्तविक मानता हूँ, मैं और क्यों मानता हूँ। तो आइए बात करते हैं रामायण पर। आपको बता दें कि अधिकांश लोग रामायण को वास्तविक मानते हैं, क्योंकि उनको अपने आसपास या फिर दुनिया में रामायण के वास्तविक होने के कई सारे सबूत मिलते रहते हैं और उनको मानना भी चाहिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि रामायण के वास्तविक होने के कई सारे सबूत मिलते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण को भगवान राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना ग्रंथ माना गया है। अब आइए बात करते हैं कि रामायण के होने के क्या क्या सबूत हैं, यानी कि रामायण को वास्तविकता देने वाले सबूत। रामायण वास्तविक कैसे हैं, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग उस पर विश्वास करते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार ने रामायण के बारे में कई सारे शोध करवाए हैं और अब आप श्रीलंका में जाकर रावण की लंका को भी देख सकते हैं। वहां पर खोजा जा चुका है और रावण के सोने की लंका और राम जिस जंगल में वनवास के लिए गए थे वह जंगल, इन सभी चीजों का खोज हो चुका है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी जब रावण की लंका मिलने पर इसकी खोज की तो उन्हें पता चला कि ये रामायण काल के ही हो सकते हैं और उस काल में राम सेतु के होने के भी सबूत मिलते हैं। ये सारे सबूत ये साबित करते हैं कि रामायण काल्पनिक नहीं है, रामायण वास्तविक है। और अयोध्या में सरयू नदी के पास अयोध्या, ये भी सबूत है कि रामायण काल्पनिक नहीं वास्तविक है। और जटायु का मंदिर, सुग्रीव के गुफा, ये सभी रामायण के मिलने के वास्तविक होने के सबूत हैं। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में छुपा था उसे अब सुग्रीव गुफा कहा जाता है। वह गुफा आज भी मौजूद है, लेकिन वहां पर श्री राम की निशानियां भी, कई सारी निशानियां भी मिलते रहते हैं, लेकिन वहां पर सरकार द्वारा इस गुफा को बंद कर दिया गया है और ये गुफा केवल बाहर से ही देखा जा सकता है। ये सभी रामायण के वास्तविक होने के सबूत थे। लेकिन अगर आप मेरी बात करिए तो मैं एक मनुष्य होने के नाते ये सोचने पर मजबूर हूँ कि ये एक काल्पनिक कहानियां भी हो सकती हैं और इन काल्पनिक कहानियों को लिखने से पहले ये सभी जगह इस दुनिया में या फिर भारत में मौजूद रही हों जो कि आज रामायण के वास्तविक होने के सबूत देते हैं। ये पहले से ही इस दुनिया में मौजूद थे और ये काल्पनिक कहानियां लिखते समय इन सभी जगहों को इस कहानी का हिस्सा बना दिया गया हो। अब आप कहेंगे कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नास्तिक नहीं, आस्तिक हूँ। मैं भी भगवान को मानता हूँ, रामायण को मानता हूँ, श्री राम को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ क्योंकि मुझे एक काल्पनिक कहानियां ही लगती हैं। आपको बता दें कि ये भी कहा जाता है, कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ा सकते थे और वो उड़ सकते थे तो उन्हें राम सेतु बनाने की क्या जरूरत थी। वो उड़कर सभी वानर सेना को लंका में ले जा सकते थे, नदी के उस पार, समुद्र के उस पार ले जा सकते थे, ऐसा भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर हनुमान जी छोटे बड़े हो सकते थे, लंबे हो सकते थे, चौड़े हो सकते थे, हिमालय पर्वत को उठा सकते थे, तो वे अपने शरीर को चौड़ा करके राम सेतु बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वहां पर लेट जाते और सभी वानर सेना उनके ऊपर से गुजर जाती, क्योंकि वो हिमालय पर्वत भी उठा सकते थे तो उनका सभी वानर सेना का भार भी सह सकते थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर इसके जवाब में रामायण कहता है कि श्री रामचंद्र इसलिए अपने शक्तियों का ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे या फिर हनुमान जी के शक्तियों का ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे हमें एक सीख देना चाहते थे कि उनको भी, यानी कि चाहे नर हो या नारायण हो, भगवान हो या मनुष्य हो, उनको अगर धरती पर आते हैं तो उनको ही उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना एक आम मनुष्य करता है। यानी कि अगर भगवान धरती पर आते हैं तो उनको भी इतना संघर्ष करना पड़ता है जितना कि आम मनुष्य करता है। यही सीख देने के लिए वे शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे, रामायण ये कहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बातें करते रहते हैं कि अगर हनुमान जी अपने शरीर को घटा बढ़ा सकते थे तो वे शरीर को बढ़ा के वानर सेना को उस पार भेज सकते थे, उड़कर ले जा सकते थे, हिमालय पर्वत को उठाते थे तो सभी वानर सेना को अपने पीठ पर बैठाकर उड़ सकते थे।